वालेकुम स्टूडेंट अभी जो मैं क्वेश्चन करवाने लगी हूँ आपको वो है फाइंड द मीडियन है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा है। आपके नोट करें कि इसके अंदर जो है एक्स है उसकी वैल्यूज़ हैं आपके पास, और इसके अलावा ये एक्स इनफैक्ट आपके पास क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये जो है इनफैक्ट एक्स जो है वो आपके पास क्लासेस हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी सॉल्यूशन करने लगते हैं जब हम स्टूडेंट इसकी सॉल्यूशन करने लगते हैं तो आप इस तरह से देखिएगा कि इसको आपने ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इस तरह से लिख लेना, वर्टिकल फॉर्म में 1 से 5, ठीक है, 6 to 10, और फिर है 11 से 15, फिर 16 से 20, और फिर है 16 से 20 के बाद है 21 से 25। ठीक है, ये आपके पास आ गई इसकी अच्छा, अगली चीज़ है फ्रीक्वेंसी, उसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो है 4, 5 और 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। इसके बाद जो चीज़ आती है, इसके लिए क्लास बाउंड्रीज हम सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, क्लास बाउंड्री को आप C डॉट B भी कह सकते हैं। तो उसको हम C डॉट B भी कह सकते हैं। तो उसमें ये है कि आपके पास यहाँ से देखें माइनस आपने किया, इसको उसी तरीके से आप करेंगे। इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया आपने, तो माइनस किया 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 0.5 आ गया आपके पास। आपने इस सारी वाली जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उनमें माइनस 0.5 कर देना है और प्लस कर देना है आपने तमाम के तमाम अपर लिमिट्स के अंदर इसको प्लस कर देना है। ठीक है, अच्छा, फिर बाद में आपके पास यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में मीन वाले में कराई हुई है कि 0.5 से 5.5। ठीक है, और फिर 5.5 से 10.5, फिर 10.5 से 15.5, फिर 15.5 से 20.5, और फिर 20.5 से 25.5। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कि आपके पास ये क्लास बाउंड्री जब आ गई हैं तो इसके बाद आपके पास आता है कि आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, जो आपने कैलकुलेट करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको आप C डॉट F भी कहते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये होता है कि आपने जैसे फ्रीक्वेंसी का पहला डिजिट है उसको लिखा 4, ठीक है, फिर अगले वाले को ऐड कर देंगे इसमें 5 + 4 = 9, फिर 1 + 9 = 10, फिर 2 + 10 = 12, फिर 3 + 12 = 15। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आ जाती है आपके पास। अच्छा, ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैं आपको इसका फार्मूला लिख के दिखाती हूँ कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला मीडियन का जो ग्रुप के साथ है ना, वो ये वाला है, मीडियन है। देखें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए ये ग्रुप के अंदर आएगा। तो इसको एक्स टिल्डा से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, और वो होता है L + H/F × n/2 - C। ठीक है, अब मैं ये जो सारी इसकी चीज़ें हैं ना, इनमें सबसे पहले हमने n/2 निकालना है। ठीक है, राइट साइड पे आप लिखेंगे n/2 = समेशन F/2। समेशन F के लिए ये इसको सम करें इसका, तो ये हमारे पास आता है 5, 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, और 3 ऐड किया तो 15। तो इसका मतलब है 15/2, सॉरी, समेशन F/2 जो है वो आता है 15/2 7.5। ठीक है, ये आपके पास समेशन n/2 की वैल्यू आ गई, समेशन F/2, और समेशन F का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। ठीक है, 7.5 आ गई है। तो ठीक है, दोबारा से देख लें स्टूडेंट के जो मीन है इसका ग्रुप के साथ आप देख रहे हैं L + H/F × n/2 - C आ रहा है। तो n/2 की वैल्यू जो है वो है आपके पास समेशन F/2 है, समेशन F/2 दैट इज़ इक्वल टू 7.5 आ जाता है। ठीक है, तो 7.2 को आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर C डॉट F वाला जो कॉलम है ना उसमें चेक करना है
कि 7.5 से बड़ी वैल्यू आ जाए, उससे स्मॉल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो देखें ये है 10 है, ये 9 है, ठीक है। अब 9, 10, 12, 15 ये 4 वैल्यूज़ इससे 7.5 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमने जो सबसे ज़्यादा फौरी तौर पर बड़ी वैल्यू होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे 9 को, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये एक बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स बना लेना है, दैट इज़ फिक्स्ड फॉर मीडियन, ठीक है। तो इस सॉरी 7 यस, अच्छा इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है एल की वैल्यू आपके पास आ जाती है एल, यहाँ पे लोअर लिमिट जो है ना ये एल कहलाएगी, ठीक है, लोअर लिमिट। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा एल, यहाँ पे आप सारी चीज़ें साथ साथ लिखते जाएंगे। लोअर लिमिट जो है दैट इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाती है 5.5, ठीक है। और एच जो है वो है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल जो है दैट इज़ इक्वल टू, क्लास इंटरवल ना यहाँ से आपको गेट होता है कि 6 - 1, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू एच, ठीक है। 6 - 1 दैट इज़ इक्वल टू एच, ये आपका क्लास इंटरवल है। तो हर क्लास का जो सेम इंटरवल है, 5-5 का इंटरवल रखा हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल 5 आ गया, ठीक है। सी जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और वो हमने लिखी हुई है कि वो है हमारे पास 4, ठीक है, सही है। ये याद रखिएगा, जो 7.5 का बॉक्स था ना 7.5, उससे फ़ौरन बड़ी वैल्यू 9 थी, उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो सी होती है। ये आपके पास लोअर लिमिट आ गई इसी बॉक्स के अंदर, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 5, ठीक है। आपके पास 2 लोअर लिमिट्स हैं, आपने लेकिन क्लास बाउंड्री वाली लोअर लिमिट को लिखना है। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी जो है एफ़ जो है फ्रीक्वेंसी दैट इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो है ना, ये जो हमने इस बॉक्स से जनरेट की हैं वो हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। देखिए एल जो है वो आपके पास है 5.5 है, ठीक है, 5.5 है, आपने 5.5 लिखा, प्लस एच जो है वो आपके पास है 5 ओवर एफ़ जो है वो आपके पास है 5, वो भी 5 आ गया। चले 5 सारी चीज़ें आ रही, 7.5 माइनस सी जो है क्यूमुलेटिव 4 जो आपने यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है, वो आपके पास ये आ गया। तो 5.5 प्लस 5/5 इंटू 3.5, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 5.5 प्लस 3.5 दैट इज़ इक्वल टू 9, दैट इज़ योर मीडियन, ठीक है। सिमिलरली आपको हम मोड के बारे में भी इसके तरह की एक वीडियो बना के दिखा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास टोटल जो है यानी कि सारी की सारी सोल्यूशन आ जाती है, ठीक है, कि आपके पास क्लासेस कैसे आई हैं, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज़। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम होती ना तो हमें ज़रूरत नहीं थी क्लास बाउंड्री निकालने की, इसमें सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। L + h/f इंटू n/2 माइनस सी, n/2 को सबसे पहले आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है। n/2 का मतलब है समीशन f/2 7.5, तो 7.5 को सी एफ में कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में देखना है कि 7.5 से फ़ौरन बड़ी वैल्यू 9 है, उसको आपने बॉक्स बना देना है, उसके ऊपर वाली वैल्यू सी है, और ये आपके पास आ जाता है लोअर लिमिट आएगी इसकी क्लास बाउंड्री की। और इसी के अंदर देखिए सारी लोअर लिमिट है, लेकिन इस बॉक्स वाली आपने लेनी है। ये फ्रीक्वेंसी आएगी, सारी फ्रीक्वेंसियाँ आपने इस बॉक्स वाली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ये फार्मूले के अंदर मेंशन की। हमेशा बता दूँ आपको, पहले प्लस माइनस होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवाइड होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। कमेंट मी इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर।